नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपकी संस्कृत कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवम का संस्कृत और आज का पाठ है द्वादशः पाठ लौह तुला, लोहे की तराजू। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पाठ प्रवेश। तो प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संकलित है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधन नामक व्यापारी अपनी धरोहर तराजू को सेठ से मांगता है। तराजू चूहे खा गए हैं ऐसा सुनकर जीर्णधन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णधन कहता है कि पुत्र को तो बाज उठा ले गया। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। तो यह जो है, चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम बड़िक पुत्रः। किसी अधिष्ठान पर, किसी स्थान पर जीर्णधन नामक व्यापारी पुत्र रहता था। किसी अधिष्ठान या स्थान पर जीर्णधन नामक व्यापारी पुत्र रहता था। स च विभवक्षयात् देशांतर, वह धन की कमी के कारण देश से बाहर गंतुमिच्छन व्यचिंतयत, मतलब उसके पास धन की कमी हो गई थी, धन नहीं था, धन खत्म हो गया था। तो उसके बाद धन की समाप्ति के बाद या धन की समाप्ति हो जाने पर देशांतर, देश से बाहर गंतुमिच्छन व्यचिंतयत, जाने का उसने सोचा। तस्य च गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत, उसके घर में लोहे से बनी हुई पूर्वजों के द्वारा उपार्जित की हुई, अर्थात पूर्वजों के द्वारा कमाई गई लोहे से बनी हुई तराजू थी उसके घर में। तो ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम, और उसे कस्यचित् किसी श्रेष्ठिनो गृहे, किसी श्रेष्ठ के घर में निक्षेप भूताम अर्थात होता है धरोहर के रूप में रख करके देशांतरम प्रस्थितः, देश से बाहर वह चला गया। मतलब उसके घर में उनके पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई जो तराजू है वह थी, तो उसको किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रख करके वह देशांतर, देश से बाहर चला गया, प्रस्थितः। ततः सुचिरं कालं देशांतरं यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरमागत्य तम श्रेष्ठिनम उवाच। ततः फिर सुचिरम कालम, लंबे समय के बाद देश के बाहर से यथेच्छया, इच्छा अनुसार, भ्रांत्वा घूम करके, पुनः स्वपुरम आगत्य, पुनः अपने देश आकर के, अपने गांव आकर के, तम श्रेष्ठिनम उवाच, उस सेठ से बोला, भोग श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, दियताम में साह निक्षेप तुला, मुझे मेरी धरोहर रूपी जो तुला है उसे दीजिए। तो वह जो व्यापारी पुत्र है बाहर देश से घूम कर की इच्छा अनुसार से आता है और उस सेठ से कहता है, जिसके पास वह अपनी तुला, अपनी तराजू जो है धरोहर के रूप में रखा था, कहता है कि हे सेठ जी, मुझे मेरी धरोहर रूपी तुला दीजिए। तो स आह, वह बोलता है, भोह नास्ति सा, हे व्यापारी पुत्र, वह तो नहीं है। त्वदीया तुला मुस्कैर भक्षिता इति, तुम्हारी तराजू को जो है चूहे ने खा लिया है। अब बताओ भला, कोई तराजू, लोहे से बनी हुई तराजू को चूहा खा सकता है क्या? तो झूठ कौन बोल रहा है? हाँ, वो जो सेठ है वो झूठ बोल रहा है, कहता है कि तुम्हारी तराजू को तो चूहे ने खा लिया। तो जीर्णधन आह, अब देखो, अब वो जीर्णधन जो है सोचता है कि ये तो झूठ बोल रहा है, अब मुझे इसकी तराजू, मेरी जो तराजू है उसको कैसे भी करके इससे निकलवाना है। तो वह जो है बोलता है उसको, सेठ को, कि भो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, नास्ति दोषस्ते, इसमें कोई आपका कोई दोष नहीं है। यदि मुस्कैर भक्षितेति, यदि उसे चूहे ने खा लिया है तो इसमें कोई आपका दोष नहीं है। ईदृगेवायं संसारः, यह संसार ही ऐसा है। न किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब स्थिर, इस संसार में कुछ भी शाश्वत स्थिर
नहीं हैं। परमहम, अब देखो, अब उसको क्या है, एक युक्ति सूझती है और वो कहता है परमहम, परंतु मैं नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, नदी स्नान के लिए जा रहा हूँ। तत्त्वम आत्मीयम, फिर आप अपने आत्मीय को अर्थात अपने पुत्र को, आत्मीय शिशुमेनम, अपने प्रिय पुत्र धनदेव नामानम, अर्थात आप अपने प्रिय पुत्र धनदेव को मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय इति, मेरे साथ स्नान करने की सामग्री पकड़ के भेज दीजिए। अब उसको युक्ति सूझता है और बोलता है कि हे सेठ जी, आप अपने आत्मीय पुत्र, अपने प्रिय पुत्र धनदेव को मेरे साथ स्नान करने की सामग्री पकड़ करके भेज दीजिए। तो सश्रेष्ठी स्वपुत्रम उवाच, वह सेठ जो है अब वो भी क्या करता है, अपने पुत्र को कहता है कि वत्स पुत्र पितृभ्यो वयम, ये तुम्हारे चाचा हैं, तव स्नानार्थम यास्यति, तुम स्नान करने के लिए इनके साथ जाओगे। तस्य गम्यता में तामनेन सार्धम, मतलब तुम स्नान करने के लिए इनके साथ जाओ, स्नान करने के लिए इनके साथ तुम जाओ। तो अथासौ वडिक पुत्रः, अथासौ वडिक शिशुः स्नानोपकरणम आदाय प्रहिष्टमनाः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। अब वह जो व्यापारी पुत्र है स्नानोपकरणम आदाय, अर्थात स्नान करने की सामग्री पकड़ करके प्रहिष्ट मनाह, प्रसन्न मन से, तेन अभ्यागतेन, उस आगंतुक के साथ प्रस्थितः चला गया। तथानुष्ठिते सवडिक स्नात्वा तम शिशुम गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहच्छिलाच्छाद्यं सत्वरं गृहमागतः। वहाँ पहुँच करके वह व्यापारी पुत्र स्नान करके क्या करता है, उस शिशु को, एक नदी के किनारे एक पर्वत था, पर्वत में एक गुफा था, तो उस शिशु को गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य, वहाँ की एक गुफा में छुपा करके, तद द्वारम, उसके द्वार पर बृहत् शिलायामाच्छाद्य, बहुत बड़ा पत्थर रख करके, सत्वरम गृहमागतः, शीघ्र ही क्या कर लिया, घर आ गया। अब वो तो उसका तराजू नहीं दे रहा था, तो अब इसको युक्ति सूझता है, उसके पुत्र को स्नान करने के लिए लाया जाता है, अच्छी तरह से वो लोग स्नान करते हैं, फिर उसको गृह एक ठो गुफा में छुपा करके उसके दरवाजे पर बड़ा पत्थर रख देता है और शीघ्र ही घर आ जाता है। पृष्ठश्च तेन वाणिज्य, आकर के वह जो है वाणिक पुत्र, वो जो व्यापारी है पूछता है, वो जो है पूछता है सेठ, भोः अभ्यागत, हे आगंतुक, कथ्यताम कुत्र में शिशुर, कहो कहाँ है मेरा पुत्र, त्वया सह नदीम गतः, जो तुम्हारे साथ नदी गया था। तो स आह, वह बोला, नदी तटास्त, नदी तटात् सियनेन हिरीतः, उसे तो नदी के तट से बाज उठा करके ले गया, हरण करके ले गया। वह बोलता है कि नदी के तट से उसे बाज उठा करके ले गया। तो श्रेष्ठ आह, वह जो है सेठ बोलता है, मिथ्यावादीन, हे झूठ बोलने वाले, किम क्वचित सियनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या किसी बच्चे को बाज उठा करके ले जा सकता है, हरण करके ले जा सकता है। तत्समर्पय में सूतम, मेरा पुत्र मुझे समर्पित कर दो, अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि इति, अन्यथा मैं उसे अन्यथा राजकुल में मैं निवेदन करूँगा, राजा के पास जाकर के मैं गुहार लगाऊंगा, निवेदन करूँगा। तो स आह, वह बोला, भोः सत्यवादीन, हे सत्यवादी, यथा सियनो बालम न नयति, जिस प्रकार से बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तथा मुष्का अपि लौह घटिताम तुलाम न भक्ष्यन्ति, तब चूहा भी लोहे से बने हुए तराजू को नहीं खा सकता। यदि बच्चे को बाज उठा करके नहीं ले जा सकता, तो लोहे से बने हुए तराजू को भी चूहा नहीं खा सकता। तदर्पय में तुलाम, अतः मेरा तराजू जो है मुझे दे दो, यदि दारकेड़ प्रयोजनम, यदि अच्छा चाहते हो तो। एवं विवाद मनो, ऐसा विवाद करते हुए, तौ द्वावपि राजकुलम गतो, वे दोनों राजकुल चले गए। तत्र सृष्टि तार स्वरेण प्रवाच, वहाँ जा कर के सेठ को जोर से बोला, सेठ जो है जोर से बोला, राजकुल जा कर के सेठ जो है जोर से बोलता है, भो अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम, घोर अन्याय घोर अन्याय,
मम शिशुरनेन चौरेणापहृतः इति, मेरे शिशु को इस चोर ने अपहरण कर लिया है। तो अत धर्माधिकारी स्तम ऊचुह, वहाँ जो धर्माधिकारी थे वे बोलते हैं, भोः हे आगंतुक समर्प्यताम श्रेष्ठी सूतः, इस श्रेष्ठ को उनका पुत्र दे दो। तो सा आह, वह बोला, किम करोमि, मैं क्या करूं, पश्यतो में नदिस्ततास्यनेन अपहृतः शिशुः, मेरे देखते ही देखते इसके बच्चे को एक बात जो है उठा करके ले गया। तो तत्श्रुत्वा ते प्रोचुः, उसे सुन करके वे बोले, भोः न सत्यमयि विहितं भवता किम स्येनेन सीतों हर्तुं समर्थो भवति, यह सत्य नहीं है, क्या कोई बात एक बच्चे को उठा करके ले जाने में समर्थ हो सकता है। सा आह, वह व्यापारी पुत्र बोला, भोः भोः श्रूयताम मद्वचः, हे राजन मेरे वचनों को भी तो सुनिए। तुलाम लौह सहस्त्रस्य यत्रा मुखादन्ते मूषकाः, राजन तंत्र हरिच्येनो बालकं नात्र संशयः। तुलाम लौह सहस्त्रस्य, यदि लोहे सी बनी हुई तराजू को यत्र खादन्ते मूषकाः, चूहा खा सकता है, राजन तंत्र, हे राजन तो बाज भी बालक को उठा करके ले जा सकता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। तुलाम लौह सहस्त्रस्य, यदि लोहे से बनी हुई तराजू को चूहा खा सकता है, तो हे राजन बालक को भी कोई बात जो है उठा करके ले जा सकता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। ते प्रोचु कथमेतत्, वह कैसे। तो ततः सश्रेष्ठी सभ्यानाम अग्रे आदितः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयामास, तब वह जो सेठ है सभाजनों के मध्य में प्रारंभ से लेकर के आदितः, प्रारंभ से लेकर के सभी वृत्तांत को निवेदन किया, बोला ततस्तैर्विहर्ष्य, वहाँ जो सभी थे वे सभी हंसने लगे और दोनों को परस्पर संबोधित करके, परस्पर समझा करके तुला और शिशु प्रदान करके दोनों को संतुष्ट किए। मतलब व्यापारी को उनका तुला मिल गया और उस सेठ को उसका बच्चा मिल गया। तो इस प्रकार से आशा है यह जो है कहानी आपको समझ में आ गया होगा, यह पाठ है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आगे वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।